हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सभी। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें 2 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनाना है तो उसके बगल की कटिंग और गोल गले की कटिंग किस तरीके से करना है। 2 साल के बच्चे के स्वेटर के लिए कितने फंदे हमें रखने चाहिए, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको देखना है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं स्वेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो माना कि ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारा 2 साल के बच्चे के स्वेटर के लिए बॉर्डर है। बॉर्डर हमने बना दिया। बॉर्डर में भी हमें कितने फंदे रखने हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी। इसमें मैं सिर्फ बगल की कटिंग और गोल गले की कटिंग बताऊंगी, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर बन गया। बॉर्डर बनने के बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं, फंदे बढ़ाते हैं। तो फंदे हम किस तरीके से बढ़ाते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम फंदे बढ़ाते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं। ये हमने फंदे बढ़ा दिए। स्वेटर की लंबाई हमें कितना चाहिए इसका हम बनाते हैं लंबाई, ठीक है। तो जितना हमें स्वेटर की लंबाई चाहिए उतना हम लंबाई बुनेंगे। अब लंबाई हम कोई फिक्स नहीं बता सकते, इसका नाप कोई फिक्स नहीं बता सकता कि हमें 2 साल के बच्चे के लिए जिसके लिए हम स्वेटर बना रहे हैं तो उसका हमें कितनी लंबाई रखनी चाहिए। अंदाजे से बता सकते हैं लेकिन फिक्स हम नहीं बता सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि जिस बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, अगर वो बच्चा हमारे सामने पे है तो हम उस बच्चे पे नाप सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि जो उस बच्चे का फिट स्वेटर है उस स्वेटर से हमें 1 इंच ज़्यादा बनाना है। फिट भी हमें नहीं बनाना है और कम तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो ये हमारा लंबाई हमने बना दिया। लंबाई पूरी होने के बाद अब करनी है हमें बगल की कटिंग। तो बगल की कटिंग हमें किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 फंदे घटाएंगे। 1 साल के बच्चे की स्वेटर की बगल की कटिंग भी हम सेम तरीके से करेंगे। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, 3 फंदे घटाएंगे। 3 फंदे घटाने के बाद हम सीधे यहाँ तक बुनेंगे। यहाँ तक बुनने के बाद फिर जब हम इधर को बुनेंगे फिर हमें यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं। इस साइड में भी 3 फंदे घटा दिए, फिर हम पूरा बुनते हुए इधर को आएंगे। यहाँ बुनने के बाद फिर जब ये सिलाई हमारी पूरी हो जाएगी फिर हम इधर को आएंगे। इधर आते समय हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, ठीक है। ये 2 फंदे हमने घटा दिए। 2 फंदे घटाने के बाद हमें पूरा बुनते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ तक हमने बुन लिया पूरी सिलाई। फिर हम जब वापस आएंगे, वापस आते समय हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, ठीक है। ये 2 फंदे घटाने के बाद हमें पूरा बुनते हुए फिर यहाँ तक आना है। यहाँ तक पूरी सिलाई बुनने के बाद फिर हम इधर को आएंगे तो फिर हमें यहाँ पे 1 फंदा घटाना है। 1 फंदा घटाने के बाद फिर हमको बुनते हुए पूरा यहाँ तक लाना है। पूरी सिलाई बुनने के बाद फिर हम इधर को आएंगे तो इधर को आते समय हमें फिर यहाँ पे 1 फंदा घटाना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 साल के बच्चे के स्वेटर की बगल की कटिंग। 6 फंदे हमारे इस साइड में घट गए, 6 फंदे हमारे इस साइड में घट गए। 3 2 1, 3 2 1। फ्रेंड, अगर आपको घटाना नहीं आता है तो फंदे किस तरीके से घटाते हैं इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये तो हो गया हमारी बगल की कटिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पर गोल गला बनाना है हमें। तो गोल गला बनाना है तो गोल गले की कटिंग हम बगल की कटिंग के तुरंत बाद नहीं करते हैं। गोल गले के लिए हमें थोड़ा इसको ऊपर तक बुनना होता है। लगभग 2.5 इंच हमें ये ऊपर तक बुनना है, ठीक है। ये 2.5 इंच हमने इसको बुन लिया बगल की कटिंग करने के बाद। अब हमें क्या करना है, गोल गले की कटिंग करनी है। तो गोल गले की कटिंग हम कैसे करेंगे, 2 साल के बच्चे के स्वेटर पे हम पहले क्या करेंगे, इसमें जो पूरे फंदे हैं उनमें से 9 फंदे यहाँ पे गिनेंगे और वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देंगे, ठीक है। 9 फंदे काफ़ी हैं। तो यहाँ पे पहले हम 9 फंदों को गिन के वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देंगे। उसके बाद हम इन पूरे फंदों को गिनेंगे, ठीक है। बाकी के हमारी सिलाई में जो 9 फंदों के अलावा जो फंदे बचे हुए हैं उनको गिनेंगे और उनका हम क्या करेंगे, हाफ़ कर देंगे, ठीक है। 9 फंदों को छोड़ के बाकी फंदों का हम हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आधे फंदों को हम यहाँ पे तक बुन देंगे। ये बुनने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो हमारे 9 फंदे हमने यहाँ पे अलग से रखे हुए थे यहाँ पे उनको लगातार घटा देना है 9 फंदों को, ठीक है। एक साथ लगातार 9 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। घटाने के बाद अब हम देखेंगे कि जितने फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक बुने हैं उतने ही हमारे यहाँ पे से यहाँ पे तक बचा होगा, ठीक है। जितने फंदे हमने यहाँ पे से यहाँ पे तक बुने हैं
उतने ही फंदे 9 फंदे घटाने के बाद हमारे यहाँ से यहाँ तक बचे होंगे। हमने कैलकुलेशन ढंग से नहीं किया होगा तो हमारे ये फंदे इधर के और इधर के कम ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 9 फंदे घटा रखे हैं, ठीक है। हमने पहले कैलकुलेशन अच्छे से किया है कि 9 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े, फिर बाकी के फंदे को हमने गिना, गिनने के बाद हमने उनका हाफ़ किया, हाफ़ करने के बाद हमने यहाँ पे सेंटर तक उनको यहाँ के फंदे बुन दिए। बुनने के बाद फिर लगातार हमने यहाँ पे 9 फंदे घटाए। घटाने के बाद क्या करना है हमको, फिर देखना है कि हमारे बराबर फंदे इस साइड में होने चाहिए और बराबर फंदे इस साइड में होने चाहिए। अगर नहीं होगा फिर हमें वो ठीक करना है, ठीक है। तो अगर हमारे बराबर फंदे इधर होते हैं, बराबर फंदे इधर होते हैं, तो फिर हमें 9 फंदे घटाने के बाद इसी सिलाई को यहाँ पे आगे इन फंदों को बुनते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ तक बुनने के बाद फिर हमें यहाँ से बुनते हुए इसको यहाँ पे तक लाना है। यहाँ पे लाने के बाद हमें क्या करना है, फिर हम आगे नहीं जाना है उसको बुनते हुए। इधर का अब हम ये दूसरे धागे से बनाएंगे। अगर हमें साथ साथ में बनाना है तो यहाँ पे दूसरा धागा ज्वाइंट करना होगा। पहले इसको पूरा बुन लेंगे तो इसको हम बाद में बना लेंगे। तो यहाँ से बुनते हुए हम फिर यहाँ पे तक आगे, फिर यहाँ से हमें इसको इधर के लिए बुनना है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फंदे यहाँ पे हम फिर घटा देंगे, ठीक है। पहली सिलाई में हमने लगातार 9 फंदे घटाए, फिर हमने पूरा इसको यहाँ तक बुना। यहाँ से बुनने के बाद हम यहाँ तक आए, यहाँ से फिर हमें वापस इधर को आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फंदे घटा देंगे। ये 3 फंदे हमने घटाए, फिर बुनते हुए इसको इधर तक लाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद फिर बुनते हुए फिर यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद फिर हमें इधर को जाना है। तो इधर को जाते हुए फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, ठीक है। ये 2 फंदे हमने घटा दिए। फिर 2 फंदे घटाने के बाद फिर हम यहाँ तक बुनेंगे। यहाँ तक बुनने के बाद फिर हम इधर आएंगे। इधर आने के बाद फिर हमें इधर आना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 फंदा घटा देंगे, ठीक है। पहले में 9 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 2, फिर 1। तो ये एक एक हमें तब तक घटाना है जब तक कि हमारे इस वाले सिलाई में 21 फंदे नहीं आ जाते। जब हमारे 21 फंदे पूरे हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सीधे आगे तक बुनते जाएंगे जहाँ तक हमें बगल की कटिंग के बाद लेंथ चाहिए। ये तो हमारा पूरा हो गया। फिर हम बनाएंगे इस साइड का। यहाँ तक तो हम बुनते हुए आए थे, अब हमें इधर को जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी इधर को जाते समय यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे, ठीक है। 3 फंदे हम यहाँ पे घटाएंगे, फिर बुनते हुए इधर को जाएंगे, यहाँ का पूरा बुनेंगे यहाँ तक सिलाई, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ आने के बाद फिर हम जिस समय इधर को जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे घटाने के बाद फिर हम इधर तक बुनेंगे। इधर तक बुनने के बाद फिर हमें वापस यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद जब हम इधर को जाएंगे फिर हम यहाँ पे 1 फंदा घटाएंगे। तो इसके बाद हम तब तक एक एक फंदे घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे यहाँ पे 21 फंदे नहीं आ जाते। जब हमारा इस सिलाई में 21 फंदे हो जाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, फिर नहीं घटाना है। अगर हमें और आगे तक बनानी है लेंथ तो हम तब 21 फंदों को ही ऊपर तक बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कंधों पे हमारे 21 फंदे होने चाहिए। तो फ्रेंड ये तो हो गया हमारा 2 साल के बच्चे के स्वेटर का गोल गले की कटाई। फ्रेंड अब हम जानेंगे कि हमें गोल गला बनाना है तो गोल गले में हमें कितने फंदे रखने होंगे 2 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। तो गोल गले में हमें 2 साल के बच्चे के लिए फंदे रखने होंगे 85 या 90। आप 90 भी रख सकते हो, ठीक है। गले में फंदे ज़्यादा ही होने चाहिए लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और पीछे साइड रखना है हमें 28 फंदे। आधे हम यहाँ से यहाँ पे तक उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे तक उठाएंगे। तो गोल गला किस तरीके से बनाते हैं इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट तो हमारा पूरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा सेकंड पार्ट के बारे में भी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बताती हूँ मैं हल्का सा आपको सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए भी हमने उसी तरीके से बॉर्डर बनाना है। जितने फंदे हमने फ्रंट पार्ट में डाले उतने ही फंदे हमें सेकंड पार्ट में भी रखना है। ये हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हमने बना दिया, अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। जितने फंदे हमने फर्स्ट पार्ट में बढ़ाया उतने ही हम सेकंड पार्ट में बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम अपने फंदे बढ़ाएंगे, जितने हमें फर्स्ट पार्ट में रखे उतने सेकंड पार्ट में भी रखेंगे। ये रखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके बराबर हम इसकी लंबाई बुनेंगे जितना हमने फर्स्ट पार्ट का बना रखा। ये हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने इसकी लंबाई बना दी, यहाँ से भी बनाएंगे। तो ये लंबाई बुनने के बाद फिर हमें उसी तरीके से इसके बगल की कटिंग भी करनी है जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट का किया। 3 3 2 2 1 और 1, इस तरीके से हमने इसकी बगल की कटिंग भी कर दी। अब हमें क्या करना है, बगल की कटिंग करने के बाद हम उतना ही इसको भी बुनेंगे जितना हमने फर्स्ट पार्ट बनाया। इस पे नापेंगे हम कि हमने इसकी कितनी लंबाई रख रखी।
अब हमें इसे घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है, बस बगल की कटिंग करनी है और बगल की कटिंग के बाद सीधे जितना हमने आगे का पार्ट बनाया है उतना ही हमें पीछे का पार्ट भी बनाना है। इस तरीके से स्वेटर भी कई तरीके से बनते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से एक सिलाई घटाते हैं, इस तरीके से ऐसे शेप देते हैं उस पर, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं सीधे इसको यहाँ से यहाँ तक बुनती हूँ। जब मेरा आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट पूरा बन जाता है फिर मैं इसको जॉइंट कर देती हूँ। फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो डालती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।